तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है, तो आर्डर डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग संज्ञा के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, उसको देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए, हम पढ़ा तो चुके हैं संज्ञा क्या होता है, उसके प्रकार, सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखे हुए हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, किस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, प्लस एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह जो है संज्ञा जब आप कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे तो वहाँ पर आप एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रख करके आप वहाँ पे आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना? तो आइए हम लोग बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहला पॉइंट, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए, ये जब हम बात किए हुए थे उसी समय हम संज्ञा के भेद के बारे में पढ़े थे। तो आपको हम बताए थे 2 तरह का भी होता है, 3 तरह का भी होता है, 5 तरह का भी होता है। लेकिन सबसे जो फेमस है वो 5 प्रकार, इसीलिए इतना कोई भी कुछ हो यहाँ आपको मारना 5 है। क्लियर हो रहा है? अगला कह रहा है क्या है कि निम्न में समूहवाचक संज्ञा कौन है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है। तो याद रखिए, राम है, नदी, मिठास और सेना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, सेना हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर कहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात, तो जाहिर सी बात है, हम लोग उस दिन बात किए हुए थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहा जाएगा जो किसी पर्सनल चीज़ को दर्शाता हो, उसके जाति का बोध नहीं कराता हो। तो देखिए, गाय, तो आपको बताया गाय बहुत प्रकार का होता है। जर्सी गाय होता है, हरियाणी गाय होता है, देहाती गाय होता है, ठीक है ना, बहुत तरह का गाय होता है। पहाड़ की बात करें तो पहाड़ में भी बहुत प्रकार का पहाड़ होता है, ठीक है ना। गंगा, गंगा देखिए, गंगा एक पार्टिकुलर नदी का नाम है, एक खास नदी का नाम है, इसीलिए गंगा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगला बात, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिसे मापा या तौला जाए, ठीक है ना। तो गुच्छा, शहर, तेल, कक्षा, तो क्या हो जाएगा इसमें? तेल हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आराम से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि द्रव्यवाचक संज्ञा को निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो यहाँ बताइए, पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक, इनमें से कौन संज्ञा का भेद होगा? तो पुरुषवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये तीनों तो सर्वनाम का है। अब व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा आपका? ये संज्ञा का भेद हो जाएगा। क्लियर? अगला, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। गाय तो बिल्कुल होगा, शहर भी होगा, नदी होगा, विवेकानंद किसी एक खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बाकी सब क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यानी जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता डैश संख्या है। अब देखिए, ये सफलता जो है ना, ये सफलता कैसा संख्या है? याद रखिए, भाववाचक संज्ञा है। सफलता को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो जिसे महसूस किया जाएगा उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बात क्लियर हुआ? एकदम बिल्कुल बवाल। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखिए, बढ़िया से आप पढ़ते चलिएगा, ठीक है ना। जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, उसको अच्छे से समझते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बुढ़ापा शब्द में व्याकरण की किस संज्ञा के संबंध रखता है बेसिकली। तो बुढ़ापा भी एक प्रकार का अवस्था की बात करता है, तो भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम बिल्कुल। अब आइए अगला कह रहा है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे, अब ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन VVI में है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि बुढ़ापा या बुढ़ापे दोनों तो एक ही चीज़ है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चांदी डैश संज्ञा है। देखिए, चांदी को हम लोग तौल के खरीदते हैं, इसीलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। चांदी कैसा हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला कह रहा है सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो सफल का सफलता होगा। बड़ा आसान बात है ना यार। सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सफलता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, तेल डैशवाचक संज्ञा है। तेल कैसा होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। होगा कि नहीं होगा? यार ये बहुत आसान है, अगर तुम सही से देखोगे ना, समझोगे, तो तुम्हें समझ आएगा। यह तो बिल्कुल आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, चौकीदार कौन सा संज्ञा है? अब देखिए, ये चौकीदार की बात किया जा रहा है। अब चौकीदार कितने प्रकार के होंगे, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक। चौकीदार क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आप ध्यान में अगर रखेंगे तो आपको याद आएगा कि चौकीदार में बहुत तरह के चौकीदार, पूरे चौकीदार का क्या हो रहा है यहाँ पर? रखवाली करने वाला, पूरे तरह के चौकीदार का बोध हो रहा है। किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम धक्का नहीं बोल रहे हैं कि फलनावा चौकीदार है, ठीक है ना। तो ये एक बात है। दूसरा कह रहा है किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? तो जो भी आएगा, जब नाम का बात आएगा तो वो संज्ञा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो वो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाली है। हरियाली किस प्रकार का
ये संज्ञा है। तो हरियाली न जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, बिल्कुल ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा आपका? अगला है तीसरा नंबर भाववाचक संज्ञा, और जो यहाँ पर दिख रहे हैं चौथा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आप बताइए जातिवाचक संज्ञा हरियाली कैसे हो जाएगा? यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पता है, तो जातिवाचक तो होगा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। हरियाली को हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली, ये एक तरह के हम लोग हरियाली को छू नहीं सकते हैं, बात समझे कि नहीं, उसको हम लोग इधर उधर कर नहीं सकते हैं, ऐसी बात है, उसको हम देखते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, बेसिकली उसको महसूस ही कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म अथवा स्वभाव का बात होता है, गुण धर्म या स्वभाव, जिस संज्ञा शब्द से, अच्छा गुण धर्म स्वभाव का अगर बात आ जाएगा, ऐसा अगर बात आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बड़ा सिंपल है यार, जिससे हम लोग देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा ही ना होगा। अगला क्वेश्चन करेगा, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे आपको बताए थे, पहनावे क्या हो जाएगा? ये पहनावे याद रखिएगा, ये हो जाएगा भाई साहब आपका, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पहनावा, जब वही पहनावा जब क्या हो जाएगा आपका, उसका पुल्लिंग में हो जाएगा, बात समझे कि नहीं, जिस पुल्लिंग कर रहे हैं बोलिए बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसका रूप बदल जाता है। सबसे पहले अगर पहनावा पूछा जाए, ठीक है ना, तो पहनावा पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। पहनावा पूछा गया तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। और वहीं पहनावे, ठीक है ना, पहनावे तो भाववाचक हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगला, पूरब शब्द किस प्रकार का संज्ञा है? तो पूरब एक खास दिशा का नाम है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन करा क्या, सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? अब सिंधु एगो खास नदी का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेगा, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? अब मित्र शब्द का भाववाचक क्या होगा? तो मित्र शब्द का मित्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मित्रता, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? अगला बात, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में। अगला कर रहा है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन होगा? सर्दी, बहन, लड़की, घड़ी, सर्दी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, मैदान में सभी हो रही, यहाँ सभा, अच्छा मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा शब्द कौन सा हो जाएगा? समूहवाचक। सभा का मतलब सीधा है समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एकदम बिल्कुल बवाल। अब आइए हम लोग चीज़ों को समझते हैं थोड़ा सा यहाँ से। कह रहा है क्या, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा हो जाएगा, ठीक है ना। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जबकि इधर भी सभा शब्द के बारे में बात किया गया है, तो समूहवाचक हो जाएगा। कलम शब्द कौन सा होगा? कलम जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि कलम में प्रकार हो सकता है, लिंक का पेन, फेयर का पेन, सेलो का पेन, बहुत तरह का पेन होता है, लिंगलाइजर, ठीक है ना, पेंटोनिक, बहुत तरह का पेन होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? कलम जातिवाचक हो जाएगा। सुरेश कौन सा संज्ञा? तो सुरेश किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है? देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तूफान हम आपको पहले ही बताए थे कि तूफान बहुत तरह का तूफान, अभी जैसे देखिए विपर जो आया था, अलग अलग जब भी तूफान आता है तो नाम दिया जाता है, इसीलिए तूफान जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आई होप कि ये जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको जो यहाँ पर जो आपको हम यहाँ पे संज्ञा के बारे में बताएं, और आप बहुत अच्छे से अगर पढ़े होंगे, ठीक है ना, अगर संज्ञा को कंसेप्ट को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको इसमें से कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप ये भी देख लिए कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा, ठीक है ना। तो हम यही चाहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और चीज़ों को अच्छे से समझे और पढ़े। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम में बहुत अच्छा कोई भी टॉपिक लेके मिलते हैं बवाल मचाते हुए। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्त के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए भाई साहब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी चीज़ अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए।